हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त कलीमुल्लाह आज की वीडियो में हाजिर है। दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल रैक लाइफ में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं आप दोस्त सभी ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं दरियाए रावी की मगरबी जो साइड है, मगरबी साइड पर जो टाउन है लाहौर का शादरा टाउन, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आ चुका हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं टॉम ऑफ जहांगीर का ये मकबरा है। मैं दोस्तों इस वक्त जहांगीर का मकबरा जो है यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको जो मुग़ल बादशाह था, मुग़ल ख़ानदान का जो चौथा बादशाह था जहांगीर, उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन देंगे। ये जो मकबरा जहांगीर है इसके मुतल्लिक आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, हिस्ट्री बताएंगे और साथ साथ आपको विज़िट वगैरह भी करवाएंगे। दोस्तों वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप हमारे चैनल रैक लाइफ को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की वक्त पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मैं मुख्तसर जहांगीर का मैं आपको तारफ़ करवा दूं। इंशाल्लाह ताला फिर मैं कैमरा बैक करके सारी विज़िट वगैरह भी मैं आपको करवाऊंगा ये जो मकबरा जहांगीर है, और साथ साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो ये जो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो जहांगीर था इनका असल नाम जो था वो नूरुद्दीन था, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था, और इनका लक़ब जो था वो जहांगीर था। ये दोस्तों ये 1569 में ये इंडिया का जो शहर आगरा, वहाँ पर एक फ़तेहपुर है, इंडिया में वो पैदा हुए थे, तो बाद में लाहौर में आए इधर। तो आज ये इनका जो मज़ार है, अंदर भी मैं आपको लेके चलूँगा। जो जहांगीर का मज़ार है, कब्र है, वो ये जो मकबरा है इसी के अंदर बनाई गई है। तो यहीं पर वो दफन हैं, वो कब्र भी मैं आपको दिखाऊँगा और मुकम्मल साथ साथ हिस्ट्री वगैरह भी बताऊँगा। और जो जहांगीर की जो मदर थी उनका नाम था महारानी मरियमुल जमाई, और इनका जो फादर था वो अकबर बादशाह था। जी हाँ दोस्तों, ये अकबर बादशाह का बेटा था जहांगीर। और जहांगीर की जो बीवी थी उस बीवी का नाम था नूर जहाँ। वो जहांगीर की चहेती बीवी, आखिरी बीवी और 20वीं बीवी थी। ये जो दोस्तों ये जो पाकिस्तान की एक्टर है ना, अदाकारा नूर जहाँ, ये वो वाली नूर जहाँ नहीं है जो कि कसूर में जिसकी पैदाइश हुई, जो कसूर वाली थी। ये कसूर वाली नहीं है नूर जहाँ, ये दूसरी है मुग़ल बादशाह के दौर की जो थी नूर जहाँ। तो ये उसकी बीवी, ये नूर जहाँ उसकी बीवी थी, जहांगीर की चहेती और आखिरी 20वीं बीवी थी। तो ये जो जहांगीर है उनके फादर का नाम था अकबर बादशाह, और उनकी जो वालदा है महारानी मरियमुल जमाई, उनकी वालदा का नाम था। तो जो नूर जहाँ उसके जो भाई थे आसिफ खान, उसका भी यहीं पर मज़ार है। ये जो है ना ये मकबरा जहांगीर, इसकी मगरब की साइड पर साथ ही उसका मज़ार है। फ़िलहाल मैं इधर खड़ा हूँ मकबरा जहांगीर, यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो ये जो पूरी बिल्डिंग है, मैं अंदर से मैं आपको उसकी कब्र वगैरह भी दिखाऊंगा, अंदर से मैं उसका व्यू वगैरह भी करवाऊंगा और हिस्ट्री वगैरह भी साथ साथ देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आओ हम आपको लेके चलते हैं। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं ऑलरेडी एक वीडियो वगैरह मैं बना चुका हूँ दोस्तों। ये जो शाही किला लाहौर है, वहाँ पर तकरीबन फुल मूवी HD 4 घंटे की, तो वहाँ पर भी जहांगीरी अहाता है। वहाँ पर मुग़ल आर्ट गैलरी भी थी, और जो जहांगीरी अहाता था उसके और मगरब और मशरक़ की तरफ मगरबी और मशरक़ी दालान थे। तो वो शाही किला जो है उसकी मैंने डिटेल के साथ वीडियो वगैरह बनाई है। और साथ ही बादशाही मस्जिद, वो तो औरंगज़ेब जो था मुग़ल, उसके दौर की बनी हुई है। तो दोस्तों मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, ये जो मकबरा जहांगीर है, ये जो शादरा टाउन है लाहौर का, ये दरियाए रावी की मगरबी साइड पर, लाहौर जो है मशरक़ी साइड पर है, और जो दरियाए रावी की मगरबी साइड पर ये मकबरा बनाया गया। एक ही साथ पर नूर जहाँ जो उसकी बीवी थी 20वीं, उसका मकबरा भी यहीं पर है, आसिफ खान का मज़ार भी यहीं पर है, और मकबरा जहांगीर वो भी यही है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो मैं आपको दोस्तों इस बिल्डिंग की तरफ लेके चलता हूँ, पूरी हिस्ट्री वगैरह आपके साथ शेयर की जाएगी और सारी विज़िट वगैरह मैं आपको करवाऊँगा। तो आओ दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं। ख़ानदान मुग़लिया का चौथा बादशाह नूरुद्दीन और जहांगीर लक़ब था। शहनशाह अकबर का जिंदा रहने वालों में सबसे पहला बच्चा।
کیونکہ اس سے پہلے زمانہ شیر خوارگی میں ہی وفات پا جاتے تھے۔ جہانگیر کی والدہ مشہور و معروف راجپوت مہارانی مریم الزمانی تھی۔ اس کی پیدائش ہندوستان کے مشہور و معروف بزرگ شیخ سلیم چشتی کی خانقاہ میں ہوئی۔ یہ خانقاہ آگرے کے قریب فتح پور سیکری میں واقع تھی۔ اس بزرگ ہستی کے نام پر شہزادے کا نام بھی سلیم ہی رکھا گیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شہزادہ سلیم اسی بزرگ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ نیز اکبر شہزادے کو ہمیشہ شیخو بابا کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ احتراماً بزرگ کا نام اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ اگرچہ شہزادے کی تعلیم و تربیت ایک خاص ماحول میں کی گئی تھی، لیکن سلیم اس وقت کے حالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا اور سازشیں اس پر بھی اثر انداز ہو کر رہی، یہاں تک کہ باپ بیٹے کے تعلقات میں حد درجہ کشیدگی پیدا ہو گئی اور یہی کشیدگی 1599 میں بغاوت کا سبب بنی۔ سلیم نے علم و بغاوت بلند کر کے الہ آباد، اودھ اور بہار پر قبضہ کر لیا اور اپنے باپ کی عطایت سے منحرف ہو کر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ 1601 میں جہانگیر ایک بڑے لشکر کے ساتھ آگرے کی طرف بڑھا، لیکن اکبر کی دفاعی کارروائیوں کی وجہ سے الہ آباد کی طرف واپس لوٹ آیا۔ یہیں پر اس نے شاہی لقب اختیار کیا اور باقاعدہ دربار بھی قائم کر لیا۔ اس دور میں جہانگیر کو اس بات کا پختہ یقین ہو گیا کہ اس کے اکبر کے درمیان تعلقات کشیدہ کرانے والی شخصیت اکبر کا وزیر ابو الفضل ہے، جو اس کے خلاف شہنشاہ اکبر کے کان بھرتا رہتا ہے۔ چنانچہ 1602 میں جب ابو الفضل دکن سے واپس آ رہا تھا تو جہانگیر کے بنائے گئے منصوبے کے مطابق بندیلا سردار بیر سنگھ دیو کے ملازمین نے اس پر حملہ کیا۔ اس کا سر قلم کر کے جہانگیر کے دربار میں الہ آباد بھیج دیا۔ ان چند صدمات نے اکبر کی صحت پر برا اثر ڈالا۔ اس کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ آخر کار 1605 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، جہانگیر نے 58 سال کی عمر میں 22 سال حکومت کرنے کے بعد وفات پائی۔ اس کی میت لاہور لائی گئی۔ جہانگیر کو جس مقبرے میں دفن کیا گیا، اس کا انتخاب نور جہان نے کیا تھا اور اپنے خرچ سے ایک شاندار مقبرہ بھی اسی نے تعمیر کرایا۔ دوستو، نور الدین محمد جہانگیر کا عرصہ اقتدار 1605 سے لے کر 1627 تک رہا اور عرصہ حیات 1569 سے لے کر 1627 تک رہا۔ اکبر کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق جہانگیر ابو مظفر نور الدین محمد بادشاہ غازی کے لقب سے خاندان مغلیہ کا چوتھا شہنشاہ بنا۔ ابھی جہانگیر کو تخت پر بیٹھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ اسے اپنے بڑے بیٹے خسرو کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ خسرو راجہ مان سنگھ کا بھانجا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس بغاوت میں راجپوت کا ساتھ دیں گے، چنانچہ وہ فوج جمع کرنے کے ارادے سے آگرے سے بھاگ کر لاہور چلا آیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد جہانگیر بھی اس کے تعاقب میں لاہور پہنچ گیا۔ دریائے راوی کے کنارے باپ بیٹے میں ایک خون زیر لڑائی ہوئی، جس میں خسرو کو شکست فاش ہوئی اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، لیکن شادرہ کے قریب پکڑا گیا۔ اگرچہ باپ بیٹے میں مصالحت ہو گئی، لیکن شہنشاہ جہانگیر نے اپنے بیٹے کی اس گستاخی کو کبھی معاف نہیں کیا۔ بالآخر خسرو نے 1622 میں برہان پور کے مقام پر انتقال کیا۔ اس کے انتقال سے جہانگیر کی ایک بڑی پریشانی دور ہو گئی۔ 1610 میں احمد نگر کے ایک حبشی سردار ملک انور نے بہت سی فوج جمع کر کے شاہی فوج پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ اس پر جہانگیر نے بیرم خان کے بیٹے عبد الرحیم خان خانہ کی اس سرکوبی کے لیے بھیجا، لیکن عبد الرحیم کو اس مہم میں کامیابی نہ ہوئی۔ بعد میں یہ مہم خان لودھی اور شہزادہ خرم شاہ جہاں کے سپرد ہوئی۔ ان دونوں کے احمد نگر سے کئی معرکے ہوئے۔ آخر شہزادہ خرم نے 1620 کو احمد نگر والوں کو دوبارہ سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ملک انور کا انتقال ہو گیا۔
और अहमदनगर की शोरश हमेशा के लिए खत्म हो गई। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी की, जो मिर्जा गयास की बेटी थी। इसके साथ ही एक फरमारवां की हैसियत से जहांगीर की जिंदगी के एक नए बाब का आगाज हुआ। नूरजहां ने आहिस्ता आहिस्ता तमाम इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया और अमूरे सल्तनत पर दिन ब दिन असर अंदाज होने लगी। इसका नाम शहनशाह जहांगीर के नाम के साथ तलाई सिक्कों पर कुंदा होने लगा। आखिरकार वो अमली तौर पर पूरी की पूरी फरमारवां बन गई। 1622 में जहांगीर के दूसरे बेटे शहजादा खुर्रम शाहजहां ने अपने बाप के खिलाफ बगावत कर दी। इस बगावत में शहजादा खुर्रम और नूरजहां की बाहमी रंजिश का बड़ा दखल था। शहजादा खुर्रम की शहजादी नूरजहां के भाई आसिफ खां की लड़ाई से हुई और शहरयार जो जहांगीर का छोटा बेटा था नूरजहां की बेटी से बहाया गया, जो इसके पहले खामंद शेर अफगान से थी। इसलिए नूरजहां ये चाहती थी कि जहांगीर के बाद इसका दामाद शहरयार दिल्ली के तख्त पर बैठे, लेकिन आसिफ खान खुफिया तौर पर अपने दामाद खुर्रम की मदद करता था। दरबार में नूरजहां का जोर था, इसलिए मुगल शहजादे के आम दस्तूर के मुताबिक खुर्रम ने भी तख्त पर कब्जा करने के लिए दिकन में अपने बाप के खिलाफ इल्मे बगावत बुलंद कर दिया। इस पर नूरजहां ने मुहाबत खान को, जो एक अफगान सरदार था, शहजादा खुर्रम की सरकूबी के लिए भेजा। मुहाबत खान ने शिकस्त देकर खुर्रम का नाक में दम कर दिया। वो जान बचाने के लिए कभी दिकन से बंगाल की तरफ भागता था और कभी बंगाल से दिकन की तरफ। आखिर तंग आकर इसने 1626 में मुहाबत खान के साथ हथियार डाल दिए और बाप से माफी मांग ली। इस तरह खुर्रम की बगावत का खात्मा हो गया। इस फतह से मुहाबत खान का इक़्तिदार बहुत बढ़ गया। नूरजहां उसे अपने साथ मिलाना चाहती थी ताकि शहरयार जहांगीर की वफात के बाद आसानी से तख्त पर बैठ सके, लेकिन मुहाबत खान ने इनकार कर दिया। इसलिए नूरजहां ने इस पर खयानत का इल्जाम लगाकर दरबार में तलब किया। जहांगीर उस वक्त काबिल जा रहा था और दरियाए झेलम के उस तरफ डेरे डाले पड़ा था। नूरजहां और शाही फौज दरबार के पार पहुंच चुकी थी कि मुहाबत खान 5000 सिपाहियों को लेकर जहांगीर के खैमे के सामने पहुंच गया और जहांगीर को अकेले पाकर हिरासत में ले लिया। ये वाकया 1626 का है। जब नूरजहां को बादशाह की गिरफ्तारी का पता चला तो बादशाह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुई। आखिर वो खुद भी जहांगीर के पास चली आई और मुहाबत खान ने उसे भी नजर बंद कर दिया। यहाँ से ये काफिला काबिल पहुंचा। दोस्तों, आसिफ खान पहले तो फरार हो गया, मगर फिर नूरजहां के इशारे पर काबिल में मुहाबत खान से जा मिला और शाही अफवाज में फूट डलवा दी। वहां नूरजहां ने खुफिया तौर पर बहुत सी अफवाज जमा कर ली और बादशाह को मुहाबत खान की कैद से निकाल कर ले गई। मुहाबत खान बाकर दिगन में शहजादा खुर्रम से जा मिला, जो तख्त पर कब्जा करने के मंसूबे बांध रहा था। नूरजहां ने इसके बाद खान जहां लोधी को शाही लश्कर का सिपा सलार मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि बागियों को कुचल दिया जाए, लेकिन मुहाबत खान के खिलाफ कोई फैसला कुन कदम उठाने से पहले ही जहांगीर राजौड़ी से बिंबर आते हुए रास्ते में ही इंतकाल कर गया। दोस्तों, जहांगीर आलमो फाजिल शख्स था। वो इंसान शनास और मिसाइल में गहरी नजर रखने वाला था। तख्त पर बैठने से पहले इसकी तबीयत में लापरवाही बहुत थी और वो चंदा मुस्तकिल मिजाज मालूम नहीं होता था, लेकिन तख्त पर कदम रखते ही इसके तौर तरीके बदल गए। वो निहायत मुतानत और दानिशमंदी से अमूरे सल्तनत सर अंजाम देने लगा। निज़ामे महसूलात में कई नकाइस थे, इसने वो सब नकाइस दूर किए। बहुत से महसूल बिल्कुल खत्म कर दिए। इससे पहले जर्मों में मुजरमों के कान, नाक वगैरह काट दिए जाते थे। इसने इस वहशियाना सजाओं को मनसूख कर दिया। अगरचे वो खूब शराब पीता था, लेकिन इसने शराब, तंबाकू और ऐसी दूसरी नशा आवर अशिया की इम्तनाई का हुक्म दे रखा था।
फारसी के अलावा तुर्की जबान भी बड़ी रवानी से बोलता था। बाबर की तरह इसने भी अपनी सवाने हयात खुद अपने हाथों से तहरीर की और इसका नाम तज़क जहांगीर रखा। जहांगीर नरम दिल और करीमुल नस भी था। वो बड़ा इंसाफ पसंद और आदिल बादशाह था। वो मुल्ला की खुशहाली का बहुत ख्याल रखता था। वो अदलो इंसाफ में इस कदर मशहूर था कि इसके अदल के सबब उर्दू अदब में अदल जहांगीरी की सनत इस्तेमाल की जाने लगी। तो दोस्तों आज की वीडियो का इख्तिताम मैं यहीं पर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को हमारी ये काविश पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपने दोस्त कलीमुल्लाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।